प्रदेश में एक डिजिटल युद्ध सुर्खियां बना हुआ है। युद्ध भी इतनी शिद्दत से इतने चरम पर लड़ा जा रहा है कि आधी रात को लगभग 12:30 बजे भी वार हो रहे हैं। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। दो दिग्गज राजेंद्र राठौड़ बीजेपी से और गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस से मानो सोशल मीडिया पर दंगल लड़ रहे हों। तर्कों के दाव पेच से एक दूसरे को चित करने की कोशिश हो रही है। आखिरी वार राजेंद्र राठौड़ ने किया। प्रश्न यह है कि क्या गोविंद सिंह डोटासरा पर आखिरी वार धोबी पछाड़ वाला रहा या फिर डोटासरा अब मौके पर चौका लगाने की तैयारी में है। वैसे बता दें कि पब्लिकली कीचड़ उछालने की शुरुआत का बीज विधानसभा में पड़ा था। सीएम भजनलाल शर्मा ने एक ही परिवार के 4 लोगों वाले वार से मानो डोटासरा की दुखती रग छू ली हो। डोटासरा ने तरस से तारानगर की बात छेड़ दी। राजेंद्र राठौड़ ने तुरंत इस पर वार की और जंग शुरू हो गई। प्रश्न यह भी है कि क्यों सत्ता में रहते हुए आप एक आरोप से अपना पीछा नहीं छुड़वा पाए? क्या डोटासरा जो निजी प्रहार कर रहे हैं उनमें कोई दम है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी की ओर से अशोक सिंह शेखावत जी मेरे साथ हैं। भीमराज जाखड़ जी कांग्रेस की ओर से मेरे साथ हैं और राधेश्याम भारती जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। भीमराज जी, एक वक्त था जब कांग्रेस ऐसी होती थी कि अगर कोई आरोप है तो जब तक वो साफ नहीं होगा तब तक इंसान चैन से नहीं बैठेगा। अब मेरा सवाल आपसे सिंपल है कि जैसे ये एक ही परिवार के 4 लोगों वाले वार शुरू हुए थे, सत्ता आपकी थी, जांच करवा कर अगर मामले का इतिश्री कर देते मान लीजिए, तो ये दिन तो देखना ही नहीं पड़ता। स्वप्निल जी, मैं आपको बताऊं कि बीजेपी जो आज के दिन हालात कर रही है, यदि इनको आज नाच न जानू आंगन टेढ़ा, जब इनको काम नहीं करना है तब ये इस तरह के आरोप प्रत्यारोप कर रही है। जब इनको, मेरी बात सुनिए, जब मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री एक हास्य की तरह इसके अंदर लोग विधानसभा के अंदर बात कर रहे हैं, उनका प्रश्नों का जो मूलभूत प्रश्न है जो जनता से जुड़े उनका जवाब है नहीं। भीमराज भाई, वो ऑन रिकॉर्ड गया ना। उसके बाद रिकॉर्ड और फैक्ट्स के बेसिस पे ही तो उसको विधानसभा की कार्रवाई में रिकॉर्ड में लिया गया है। अब रही बात डोटासरा जी की। डोटासरा जी, अब सरकार इनकी आप जांच करवा लीजिए। हमने कोई गलत किया होता तो हमारे ऊपर आपका आरोप है, सरकार आपकी आपको आरपीसी अब कह देते आप भंग करो, अब आप सत्ता में आगे आपको करना चाहिए और कोई खामी आप जांच करवाई ना, तो सीबीआई को भी फ्री हैंडल कर दिया। जब कान ऐसे पकड़ सकते हैं तो ऐसे घुमा के क्यों पकड़ रहे हैं? मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जैसे ही आप पे आरोप लगे थे, आप सर से वहीं पर उसकी जांच कराकर मामला वहीं दफन कर सकते थे ना। डोटासरा जी गलत होते तो हम जांच करवा ले। डोटासरा जी की गलती है ही नहीं, उसके अंदर गलत है तो अब बीजेपी की सरकार है, 50 दिन से ऊपर हो गया, आप जांच करवा लीजिए। कहीं पर कोई चिंगारी हो और आप उसे ऐसे नजरअंदाज कर दे और बाद में वो किसी अग्निकांड में बदल जाए तो क्या मतलब है? तो उस चिंगारी को समय रहते देख लेते। कैसे बदल जाएगी सर? मैं वही तो बात कह रहा हूं आपसे ना कि जिस समय ये आरोप लगा आप ऐसा कुछ मार्केट में ले आते। जैसे भाई, ये बात तो सच है कि 4 लोग हुए, ये बात भी सच है कि चारों को एक से नंबर आए। इसमें कोई झूठ थोड़ी ना है जो सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कोई डाउट उठा था तो एक रैंडम जांच बिठाई जा सकती थी और आरोपों से क्लियर हुआ जा सकता था। चूंकि आपने ये नैतिक कदम नहीं उठाया, इसलिए आज वो घूमकर आपके पास आ रहा है। नैतिक कदम जब सिलेक्शन हो गया और उसके अंदर कोई आरोप था ही नहीं, तो जांच किस चीज की करवाए? जो जांच अब बीजेपी करवाओ ना, बीजेपी करते चुनाव से पहले। एक बात बताइए भीमराज भाई, इनको मूलभूत सुविधाओं का जो छोटी सी बात है वो है नहीं, तो इसलिए ध्यान भटकाने के लिए इस चीज को ला रहे हैं। 2 सेकंड भीमराज भाई साहब को ये कहना चाहिए। एक छोटा सा सवाल और ले रहा हूं। कम से कम आप ये तो मानेंगे ना कि ये आरोप लगे, ये तो आप मानेंगे ना? आरोप लगे तो आरोप की जांच कराओ ना। कौन मना कर? आपने क्यों नहीं कराई? जांच मत कराओ। नहीं, जांच कराओ ना, सरकार आगे ना जांच करो, जनता ने आपको मैंडेट दिया है। पर आप उन मुद्दों पे आपके समय में आरोप, अगर आपके समय में आरोप लगाए तो आप जांच नहीं करवाएंगे। ये किस तरह का स्टैंड हुआ भीमराज भाई? तारानगर नहीं बांटना पड़ता। और राठौड़ साहब के लिए ये किस तरह का स्टैंड हुआ? अपने गिरबान में, ठीक है, अपने गिरबान में झांकना चाहिए और उनके किए हुए कांड जनता को पता है, क्या क्या किए सबको पता है, कैसे जेल की हवाएं खाई है। अब मैं आपके पास आ रहा हूं अशोक सिंह जी। अब देखिए इतिहास कैसे दोहरा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो भूमाफिया के तौर पर राजेंद्र राठौड़ को नहीं देखती थी। अगर देखती तो वो कार्रवाई करती। आज सत्ता से हटने के बाद वो भूमाफिया के तौर पर देख रही है। अब आपके पास भी वही मौका है जो एक वक्त गोविंद सिंह डोटासरा और सरकार के पास था। जांच करवाइए और दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। नहीं तो हम 5 साल तक सुनते रहेंगे कि राजेंद्र राठौड़ भूमाफिया है, टोल माफिया है, बजरी माफिया है। ये तो बात तो आपने सही कही कि कांग्रेस का
जिस प्रकार से वो 5 साल का शासन रहा और उस शासन की चर्चा यदि सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी करते हैं, बाकायदा फैक्ट्स के आधार पर करते हैं, जो आम जन के अंदर था कि किस प्रकार से कैसे सिलेक्शन हुआ, ये बात कही। ठीक है। दूसरे पेपर लीक हुई, पेपर लीक की बात करी। बेरोजगारों के बारे में कहा कि उनके भरोसे का काफिला को किसने लूटा, तो ये क्या चर्चा नहीं हुई? आम जन में चर्चा थी, 70 लाख के लगभग विद्यार्थी थे। इस प्रकार की कोई चर्चा करना और जो भुगते हैं उनका बातें यदि सदन में की जाती है, ठीक है, और उस सदन के बाहर आपने पेपर लीक के लिए एसआईटी का गठन किया। अब जिन 4 लोगों का आप नाम ले रहे हैं वो किसी पेपर लीक का हिस्सा नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं। वो एक दूसरी तरह के मैकेनिज्म का हिस्सा हो सकते हैं, जैसा कि आपका आरोप है कि आपने उसके लिए सेपरेट एसआईटी बिठाई, कि आपने उसके लिए सेपरेट कोई जांच दल बिठाया है। इन आरोपों को रफा दफा क्यों नहीं करते, एक बार सजा दिलवाकर? देखो कि ये तो बात तो सही है कि उनके परिवार वालों को समान अंक मिले, ठीक है, हाँ, और जिसमें आपकी मीडिया ने खूब चलाया था और छात्रों ने भी खूब कहा, जो कैंडिडेट होते हैं उनको लगता है कि हमारे साथ इंसाफी नहीं हुई है, क्योंकि एक परिवार का सिलेक्शन हुआ। तो ये एक एटमॉस्फेयर उस समय राजस्थान के अंदर था, और वही बात जनता की बात जो मुख्यमंत्री जी ने कही, और उसके बाद में किस प्रकार से जल्दबाजी की बात नहीं समझ रहे। मैं ये कह रहा हूं 4 लोगों को एक जैसे नंबर मिलना और उनका पास होना, क्या इसमें करप्शन की बू नहीं आ रही? मैं कह रहा हूं, इसलिए तो कह रहा हूं क्यों आ रही है, क्योंकि इनके आरपीसी के जो मेंबर थे वो आपको सबको पता किस प्रकार से तो आपने जांच क्यों नहीं बिठाई? नहीं, हमने तो बिठाई ना एसआईटी। आप गहलोत सरकार के लास्ट 6 महीने की बात कर रहे हैं जांच की, आप पेपर लीक पर एसआईटी के गठन की बात कर रहे हैं। उन 4 लोगों के लिए किसी सेपरेट जांच का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। मैं कह रहा हूं कि इस मामले को रफा दफा क्यों नहीं करते, या फिर जब चुनाव आएंगे तब किसी एजेंसी को डोटासरा के पीछे भेजा जाएगा? मैं कह रहा हूं कि देखो कि पेपर लीक से संबंधित मामले सारे के सारे मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इस प्रकार के लोगों को एसआईटी के अंदर जो भी मुकदमा आए उनको 4 लोगों का सिलेक्शन हिस्सा नहीं है। मैं एक बता रहा हूं आपको, और उसकी कड़ी के अंदर कोई भी किस प्रकार से किसी ने इंटरव्यू लिया और वास्तव में स्थिति के अंदर आप उसको खुद देख सकते हैं किस प्रकार का उनका सिलेक्शन हुआ। एक बात तो ये हुई, पर तब तक तो वो 4 लोग ठाठ से रहेंगे ना, आप जांच बिठाइए, उनकी ठाठ खत्म कर दीजिए। नहीं, वो करेंगे। कब? भारतीय जनता पार्टी करेगी। कब? आप देख लीजिए किस प्रकार से यदि एंटी गैंगस्टर हमने टास्क फोर्स गठित करी है, क्या अवैध खनन की कार्रवाई में कितनी एफआईआर दर्ज हुई है, कितनी रिकवरी हुई है, कितने मदद किया है। एक सवाल, मेरा जो पहला ही सवाल था उस पर आप अब तक नहीं आए। मैं कह रहा हूं आपके पास भी तो एक मौका है ना अपने आप को दूसरों से अलग साबित करने का, वो इस तरह से कि करवा के देख लीजिए जांच, टोल बजरी भूमाफिया है कि नहीं राजेंद्र राठौर, तो वो आरोप खत्म हो जाएगा ना, कल को डोटासरा नहीं बोल पाएंगे। नहीं, मैं कह रहा हूं हम तो सबकी जांच करवाएंगे। 6 माह की आपने कहा कि समीक्षा की कार्य होती है, 6 माह की समीक्षा के अंदर ऐसे ऐसे टेंडर दिए गए, इस प्रकार की गतिविधियां की गई है इन लोगों के द्वारा, आचार संहिता के द्वारा किया गया है, तो उन सबकी समीक्षा मुझे लगता है कि होनी चाहिए। ठीक है, वो जनता के हित में है। वो तो रूटीन में चल रहा है, वो तो हर सरकार आके यही कर रही है। मैं कह रहा हूं कि वो होनी चाहिए। अब जैसे भरत सिंह कुंदन सर थे, उन्होंने कितने आरोप लगाए, साफ साफ आरोप लगाया कि किस प्रकार से प्रमोजन भैया ने माइनिंग के अंदर कैसे। तो आप क्या कह रहे हैं? आप हम ये कह रहे हैं कि अगर आरोपों में थोड़ा भी दम नजर आया तो राजेंद्र राठौड़ पे जांच कराएंगे, या चूंकि आरोप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ गए इसलिए पहले जांच करा ली जाए? इन दोनों में से कौन सा रास्ता अपना रहे हैं? जिन्होंने आरोप लगाया, किन्होंने आरोप लगाया, जिनकी सत्ता थी, सत्ता थी, उस सत्ता वालों ने आरोप लगाया, तो उस समय क्यों नहीं किया जो आपने ओपनिंग के अंदर रिमार्क किया? मैं भीमराज भाई आगे आपके पास आऊंगा, लेकिन जिस सवाल के साथ आऊंगा वो सवाल मैं अभी आपको बता रहा हूं, फिर मैं राधेश्याम जी के पास जाऊंगा। सवाल मेरा ध्यान से सुनिएगा। बीजेपी आप पर यह आरोप लगाती थी कि बजरी माफिया आपके अंडर में पनप रहे हैं। अगर राजेंद्र राठौड़ पर किसी तरह का केस सरकार ने दर्ज नहीं कराया और उनको जेल में नहीं भेजा, और अगर वो भूमाफिया है तो आपके अंडर में वो पनपे, फिर तो आप पे आरोप सही साबित होते हैं, नहीं तो 5 साल में आप उन्हें जेल भेज सकते थे। इसकी जवाब की तैयारी कर लीजिए भीमराज भाई। मैं राधेश्याम जी के पास जा रहा हूं। राधेश्याम जी, क्या हुआ सर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रात को 12:30 1 बजे भी जागकर देखना पड़ रहा है कि भाई पॉलिटिक्स में अपडेट क्या हो रहे हैं? देखिए स्वप्निल जी, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, प्रदेश के 2 शीर्ष नेता, एक भारतीय जनता पार्टी के तारानगर की जनता ने ठीक है उनको मैंडेट नहीं दिया उनके पक्ष में, लेकिन कद्दावर नेता तो है राजस्थान के, इसमें तो कोई दो राय नहीं, भारतीय जनता पार्टी की। और विधानसभा में बीजेपी उन्हें मिस भी कर रही है। खैर, हाँ। और दूसरी तरफ डोटासरा, वो भी कद्दावर नेता है, वो तो अभी अध्यक्ष ही है राजस्थान कांग्रेस के। तो अब इनमें इस तरह की जो व्यक्तिगत रूप से यहाँ तक नौबत आ रही है कि तारानगर वालों ने आपको पहचाना नहीं,
और वो कह रहे हैं कि यदि एक बार और जीत के आ जाएंगे प्रधानमंत्री की 6 लेन से आप आगरा पहुंचेंगे। यानी कैसी कैसी बातें एग्जैक्टली निजी आप प्रहार है देखिए, ये। पब्लिक के बीच आ रही हैं। शेर व शायरी जो एक मतलब जो है मूल्यों के लिए होती है, साहित्य मूल्यों को इंगित करता है, लेकिन यहाँ तो देखिए किस तरह से दोनों तरफ से जो है उनके बाण छोड़े जा रहे हैं। और आप तो खुद कविताएं लिखते हैं राधेश्याम जी, आप तो खुद कविताएं लिखते हैं, आप भी जानते हैं ये कोई बहुत ही स्तर की कविताएं या स्तर की शायरियां नहीं है जो हमने ट्विटर पे पढ़ी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए इनको निश्चित रूप से अब कांग्रेस ये कहती है, डोटासरा जी आरोप लगा रहे हैं राजेंद्र राठौड़ पर, बजरी माफिया, अबू माफिया, किस किस तरह के। तो इसमें क्या दम है आप बताइए? 5 साल तक इनकी सरकार रही, इन्होंने कोई जांच नहीं कराई, एक बार भी कभी सदन में इस बात को नहीं उठाया। ये सब क्या है? ये जनता को केवल राधेश्याम जी क्या आपको ऐसा लगता है, राधेश्याम जी क्या आपको ऐसा लगता है कि गोविंद सिंह डोटासरा और उनके जैसे कुछ चेहरे इस बात से उतना दुखी नहीं है कि कांग्रेस सरकार चली गई, वो इस बात से ज्यादा सुखी हैं कि राजेंद्र राठौड़ हार गए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब ये नहीं, उसमें देखिए एक बात है, हाँ। स्वप्निल जी की डोटासरा जी का जहां तक रिपोर्ट कार्ड है, वो कितने खुश हैं कितने, ये तो एक अलग बात है, लेकिन उनका जो क्षेत्र है, उनका जो संभाग है सीकर, तो वो शेखावाटी की राजधानी है एक तरह से सीकर। 3 जिलों में कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा रहा है। हाँ। कांग्रेस जीतती है, जो है उसकी 21 सीटों में से 15 सीटें जो है कांग्रेस के पास है, यानी कांग्रेस उनका रिपोर्ट तो बहुत अच्छा है, इसलिए कांग्रेस हारे चाहे जीते। लेकिन डोटासरा जी तो पूरे लवरेज हैं कॉन्फिडेंस से, और इसीलिए वो बाण छोड़ रहे हैं राठौड़ साहब पर। अब राठौड़ साहब स्वयं ही हार गए। ठीक है, तो ठीक ये है, नहीं ठीक है, ठीक है। मैं एक बात के लिए वापस भीमराज भाई आपके पास आ रहा हूं। अगर किसी चीज नहीं, पहले तो आपने मेरा सवाल सुन लिया, हो सकता है आपने जवाब तैयार कर लिया हो। क्या आपके अंडर में भूमाफिया पनपे? देखिए वैरागी साहब, पहली तो बात बताऊं, जो बजरी की बात है, बजरी के टेंडर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बाद में हुए थे। और रही बात इनके राजेंद्र राठौड़ की, जिन जिन कंपनियों में टेंडर हुए, राजेंद्र राठौड़ उसमें पार्टनर है। ठीक है। और उन्होंने जब बजरी लास्ट के अंदर बजरी टेंडर हुए थे, मैं आपको बता देता हूँ। और रही बात माफिया की, हमारे यदि पहले खुल जाते, पहले पता हो जाता तो जांच हम निश्चित तौर पर करवाते। और हमारे पता चला, सत्ता के तौर पर आप नजर ही नहीं रख पाए, आपको विपक्ष में आने के बाद पता चला। भीमराज भाई कमाल कर रहे हो यार सर जी। मैं कह रहा हूँ कि बाद में, मेरी बात सुनो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से टेंडर हुए थे, टेंडर पहले नहीं हुए थे। नहीं, पर आपने सिर्फ बजरी का आरोप नहीं लगाया उन पर, आपने टोल माफिया होने का भी आरोप लगाया, भू माफिया होने का भी आरोप लगाया। कंपनियों में इन्होंने जिस कंपनियों के साथ ये काम कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और जा रहे हैं, सारी रिपोर्टें तो बाद में आई है ना, किन कहां इन्होंने काम किया, कैसे काम किया। एक बात बताइए भीमराज भाई, अब सवाल ये, क्या वो भूमाफिया थे? सवाल वैरागी, क्या वो भूमाफिया थे? इनकम टैक्स को जांच करनी चाहिए कि राजेंद्र राठौड़ के पास ये फंड आया कहां से। अरे भाई मैं सवाल ले ही रहा हूं, मैंने इसीलिए पूछा। भीमराज भाई, मैंने इससे मिलता जुलता सवाल अशोक जी से लिया, पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या राजेंद्र राठौड़ भू माफिया थे? चलिए, बजरी माफिया की बात आपको बाद में पता चली, टोल माफिया थे ये कब पता चला, भू माफिया थे ये कब पता चला? और आपके नाक के नीचे होता रहा, आपके सत्ता में रहते आपको पता नहीं चला। और ऊपर से लैंग्वेज ये कि आगरा भेज देंगे। कोई आपके लीडर को पप्पू कह दे तो आपको बुरा लगता है ना, तो फिर किसी को आगरा भेज देंगे कहना कहां तक मुनासिब है? मेरी बात सुनो, राजेंद्र राठौड़ को खुद को सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, किस तरह के बयानबाज दे रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ यदि होते तो लोग शुरू से चुनाव लड़ते ना, क्यों छोड़ के भागे थे वो? राजेंद्र राठौड़ के काले कारनामों का इतिहास सबको पता है, कैसे दारिया एनकाउंटर में लिफ्ट थे, कैसे जेल के भाई, कैसे उन्होंने पैर पकड़े, माफी मांगी, कैसे पैर पकड़े, सबको पता है। तो उनके काले कारनामों का जनता को पता है। और रही बात ये, यदि इनको कोई डाउटफुल है तो आप इनकम टैक्स से जांच कराइए। इनकम टैक्स केंद्र सरकार का है। डोटासरा भी उंगली उठाने से पहले आपको देखना चाहिए, खुद के गिरबान में झांकना चाहिए। क्या डोटासरा जी का आगरा चले जाना चाहिए कहना ठीक था? नैतिकता के आधार पर, आप राजेंद्र नैतिकता के आधार पर क्या आगरा भेज दिया जाना चाहिए या आगरा चले जाना चाहिए, ये कहना ठीक था? नैतिकता के आधार पर क्या ये अच्छी लैंग्वेज है? नैतिकता के आधार पर राजेंद्र राठौड़ को सोच समझ के बयान देने चाहिए और फिर उनको बात करनी चाहिए। राजेंद्र राठौड़ खुद कितने भड़के बयान दे रही है तो खुद को देखना चाहिए। ठीक है, खुद अपने अशोक भाई, अब मैं आपसे पूछता हूं, ये आज का थोड़ी है। आपको मैंने आप लोगों को 2-2.5 साल सुना,
विश्वास मानिएगा, जब तक आप लोगों ने बोला नहीं तब तक मुझे भी नहीं पता था कि कलाम कर एक संस्थान है। मेरे लिए कलाम का मतलब सिर्फ कलाम साहब थे। फिर मुझे पता चला कि एक संस्थान है इस नाम का और उस पर इतने गंभीर गंभीर आरोप हैं। अच्छा, कलाम साहब वही चेहरा थे जिनको राष्ट्रपति बनाने के पीछे बीजेपी ही थी। तो अगर बीजेपी ने किसी नाम वाले को राष्ट्रपति बनाया तो उनके नाम पर अगर कुछ गलत काम हो रहा है तो सत्ता में आने के बाद पहला नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो 10वां काम ये होना चाहिए था कि चलो कलाम संस्थान की जांच करते हैं। होना चाहिए था ना, इतना तो आप स्वीकार करेंगे ना। देखो, कलाम संस्था की बात से पहले मैं कह रहा हूँ कि यदि भाषा की यदि मर्यादा कोई भी ट्वीट करे, फैक्ट्स के आधार पर होना चाहिए। बिना फैक्ट्स के आधार पर यदि आप कोई भी ट्वीट करते हैं तो कितना भी बड़ा नेता हो, मुझे लगता है कि वह अशोभनीय होता है। और भी होता है ना। हाँ, वैसे आगरा वाली बात राजेंद्र राठौड़ जी ने भी लिखी है। नहीं, मैं दूसरी बात ये बताऊं, यदि आप फैक्ट्स के आधार की बात हम बात करें, क्या राजस्थान के अंदर अवैध परिवहन नहीं हो रहा था? क्या कितना हो रहा था? तस्करी, बाल तस्करी नहीं हुई थी पूरे कांग्रेस के शासन के अंदर का। और इनके मंत्री नहीं कह रहे थे क्या? इनके मंत्री इन पर उंगली उठा रहे थे। इनके विधायक हरीश मीणा जी कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, तो कानून व्यवस्था को कटघरे में कौन खड़े कर रहे थे? इनके लोग खड़े कर रहे थे। 2 सेकंड, 2 सेकंड, आप अपनी बात जारी रखिएगा। मैं सिर्फ एक बात क्लियर कर दूं, ये आगरा वाला पॉइंट सबसे पहले राजेंद्र राठौड़ लाए थे, उसके बाद डोटासरा जी ने उस आगरा वाली लाइन को पकड़ा। अब आप बोले। हाँ, ठीक। मैं कह रहा हूँ कि यदि इनकी कानून व्यवस्था, सचिन पायलट जी ने क्या कहा, मैं भ्रष्टाचार के लिए लड़ता रहूंगा, अपनी सरकार के लिए कहा। तो ये बात यदि सदन में कहें और ये आईना ये दिखाया जाए, क्या सत्ता पक्ष में हम आज भारतीय जनता पार्टी है कि यह सदन के अंदर हम बात नहीं उठाई? और यदि इनको कहना था, तरीके से कहना, तो अपना जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए। देखिए, मैं कह रहा हूं यदि डोटासरा जी को जनता के मुद्दे उठाने चाहिए। 2 मिनट। और जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, वो छवि बनाना चाहते हैं आप। अगर आप गरज रहे हैं तो बरस जाइए ना, आप उन 4 लोगों के पीछे पड़ जाइए ना। किसने रोका है आपको? अलग से जांच बिठा दीजिए, कलाम संस्थान की जांच शुरू करवा दीजिए। और या फिर आप उसको इलेक्शन तक रोकना चाहते हैं, मैं दोबारा इस बात को कह रहा हूं, आप उसको इलेक्शन तक रोकना चाहते हैं ताकि इलेक्शन के आसपास कार्रवाई दिखाकर उसका बेनिफिट उठाया जा सके। भाई, अगर आपका मकसद है कि गंदगी साफ करनी है तो कीजिए ना, किसने रोका है? मैं बताऊं कि आप देख लीजिए कि यदि आदरणीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद में कई लोक कल्याणकारी कार्य किए नहीं क्या? जनता के समक्ष में, और जनता उसको महसूस भी कर रही है और ये भी देख रही है इनका शासन कैसा था। बाकी आपने कहा कि इनके कलाम इंस्टीट्यूट, क्या ईडी ने इन पर छापे नहीं मारे? जल जीवन में छापे नहीं पड़ रहे? मिला क्या? किसको पता है? जल जीवन में क्यों मिले? करोड़ों रुपए मिले में मिला। आप कलाम पे बताइए क्या मिला। मैं कह रहा हूं कि यदि किसी, आज जब कलाम हॉट टॉपिक है तो कलाम पे बताइए क्या मिला। मैं कलाम का मैं कह रहा हूं आपको, यदि ईडी छापा मारती है और समय आएगा ईडी उसका डिक्लेयर करेगी, तो एक संस्था है, कुछ मिला भी है कि नहीं? मतलब ईडी अपना प्रेस नोट डालेगी, उसमें वो बताइए क्या मिला क्या नहीं मिला। दूसरी ये बात आती है कि यदि हम तड़ से डाल देते, मैं कह रहा हूँ एक बात, कुछ मिला होता तो तड़ से डाल देते। मैं कह रहा हूँ यदि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है, इन्वेस्टिगेशन के पार्ट के अंदर हमारे पास सूचना आएगी, हम आपको बताएंगे। फिर आता है बामणिया जी थे, इनके मंत्री थे, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के पोस्टर इन्हीं के नेता लगाते हैं, कांग्रेस के नेता लगाते हैं, तो भ्रष्टाचार नहीं दिखता है। यदि इसकी चर्चा हम सदन में करें तो क्यों नहीं मानते कि कांग्रेस साल में भ्रष्टाचार था? अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए डोटासरा जी इस प्रकार के ट्वीट कर रहे हैं। आप श्वेत पत्र लाएंगे ना? मैं इस प्रकार के देख लेंगे, हम तो देख लेंगे क्या क्या शामिल है। मैं राधेश्याम जी एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। मुझे हमेशा से बड़ा आश्चर्य होता है, हमेशा से, मैं पता नहीं क्यों, कि भाई जो भी दल सत्ता में है या सरकार के तौर पर है वो आरोप क्यों लगाएगा? उसे तो कार्रवाई करनी चाहिए ना। वो आरोपों में टाइम वेस्ट क्यों करेगा? वो कार्रवाई कर दे। देखिए ये बार बार कहते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी इन्होंने मांग रखी है कि आरपीएससी को भंग किया जाए। हाँ। अब इनके पास मौका है। अभी देखिए, अभी करोड़ीलाल जी ने आगे डेट खिसकाने की बात की, डेट खिसका दी गई आरएएस की। अब बताइए, अब ऐसे में यदि वही आरपीएससी कंडक्ट कराएगी आरएएस के एग्जाम, तो फिर इनकी सच्चाई कहाँ हुई? इनको तो तुरंत भंग करनी चाहिए आरपीएससी और फिर जांच बिठानी चाहिए। पर राधेश्याम जी, कायदे की बात नहीं है ना। मुझे लगता है वो सिर्फ देने के लिए दिया गया बयान था, बीजेपी भी जानती थी इतना आसान है नहीं। देखिए स्वप्निल जी, 70 लाख युवाओं का मामला राजेंद्र राठौड़ ने भी इसमें उठाया कि 70 लाख युवाओं के साथ आपने ऐसा कर दिया। मुख्यमंत्री जी भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे तो ये लग रहा है कि आगे चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव के लिए इस मुद्दे को एक जो है तैयार किया जा रहा है। भाई 70 लाख युवा जो है वो थोड़े नहीं है। युवाओं को जो उनकी सिंपैथी अर्न करने के लिए ये इस तरह की बातें हो रही हैं, वरना जांच होनी चाहिए क्लियर कट।
और फिर राजेंद्र राठौड़ की जांच हो, डोटासरा जी की हो, न्याय की दृष्टि से सब बराबर है। हाँ। दोनों की जांच करा ली जाए। इस तरह के यदि आरोप लग रहे हैं तो ठीक है। ये भी कोई जायज नहीं है ठीक कि है। साहब अभी इनकी सरकार आ गई तो राजेंद्र राठौड़ की जांच नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है बताइए आप। हाँ, तो मैं पूछना चाहता हूं, जांच अगर एक कदम भी आगे बढ़े भीमराज जी, तो जिस दल का वो चेहरा होता है ना, वो तुरंत विक्टिम कार्ड प्ले करने लगता है। विश्वास मानिए, ईडी अभी जांच कर रही है और जांच पूरी होने का हम इंतजार करना चाहिए, लेकिन ईडी जब आएगी कांग्रेस विक्टिम कार्ड खेलने लगेगी। अरे विक्टिम कार्ड खेलने की जगह पौरुष कार्ड खेलिए। आजा भाई, कर जांच, हम कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहे, कुछ निकले तो बताना, लीजिए मजे। पर नहीं, आप विक्टिम कार्ड खेलने लगेंगे। अब मान लीजिए कलाम संस्थान पर हो या गोविंद सिंह डोटासरा पर जांच हो, इन सारी चीजों की, या उन 4 लोगों पर जांच हो जिनकी बात विधानसभा में भी की गई फैक्ट्स के साथ, आप विक्टिम कार्ड खेलने लगेंगे। वैरागी साहब, आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। मैं तो ईडी की जब बात आती है, मैं पूछना चाहता हूं कि ईडी कब चढ़ेगी अडानी की सीढ़ी? और ईडी की बात, ईडी डोटासरा जी के घर पे आई थी ना, क्या लेके गई? जांच की थी ना, क्या हुआ? दूसरा मैं पूछना चाहता हूं कि ईडी जब गणपति प्लाजा के लॉकर खोल रही थी और किरोड़ी मीणा जी आज जो मिनिस्टर है कैबिनेट के, वो वहां बैठे थे, तो मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम में कह रहा हूँ, या बीजेपी के प्रवक्ता अशोक जी बैठे हैं, मेरे सीनियर हैं, मेरे से बड़े हैं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ अशोक जी, वो जाना चाहिए गणपति प्लाजा पे। और वो लॉकर किसके थे? और जिस आदमी के लॉकर खुले वो वसुंधरा जी के जन्मदिन के एडवर्टाइजमेंट कर रहा था, उसका खुलासा कीजिए ना। पर उस पे नहीं बोलेंगे। और मैं तो आज कह रहा हूँ ईडी को इस पे करने चाहिए। और ईडी तो वैरागी साहब आज वॉशिंग मशीन का काम करनी है। मैं 20 लोगों के नाम अभी गिना दूंगा जिन पे ईडी ने छापे मारे और बीजेपी में जाके ज्वाइन किया और साफ हो गए। ठीक है। और इनके मंत्री तो बयान दे रहे हैं, साथ वाले कुछ और चेहरों पर भी छापे पड़ रहे हैं। अभी आपके साथ वाले कुछ चेहरों पर भी छापे पड़ रहे हैं, वो भी आपको बाय बाय कर देंगे अगर आपकी यही रणनीति रही तो। अब झारखंड का उदाहरण देखिए, जब महाराष्ट्र में तो सुबह 4 बजे शपथ दिला देते हैं, और जब हेमंत सोरेन इस्तीफा देते हैं, जब इनको 12 घंटे तक राज्यपाल शपथ नहीं करा देते, धनखड़ जी का बयान दे लीजिए। लेकिन इससे मेरा सवाल रुक गया ना भीमराज भाई, मेरा सवाल ये था कि आप विक्टिम, अब देखिए, अब ये भी विक्टिम कार्ड हुआ ना, ये जो आप जवाब दे रहे हैं ये भी तो विक्टिम कार्ड हुआ ना। तब अपने कहा चलते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जब आपको मैं कह रहा हूं कि ईडी को जब करनी है और आरपीएससी की बात कर रही है, तो आरपीएससी को ये बंद कर देना चाहिए। जब मांग करते थे, अब करनी चाहिए। भीमराज भाई, मैं ये जरूर कहूंगा, एक छोटी सी शिकायत मैं आपसे कर रहा हूं कि ये भी आपने विक्टिम कार्ड ही खेला, आपने कोई पौरुष कार्ड नहीं दिखाया। लेकिन ठीक है अशोक भाई, आरपीएससी, मैं एक सेकंड में कंक्लूड कर दूं, राठौड़ साहब को ये नहीं दिखता कि 25 लाख सीटें केंद्र में खाली हैं और रेलवे में 3.5 लाख पद खाली, आप 5600 की वैकेंसी निकाल रहे हैं, उस पे आप कुछ नहीं अशोक भाई, कल बजट आया, ये सवाल तो मालूम आपसे आज नहीं तो कल बेरोजगार भी पूछेंगे और नए जो अभ्यर्थी पेपर्स देंगे वो भी पूछेंगे कि भाई आपने तो कहा था आरपीएससी भंग करेंगे। पहले तो मैं ईडी का जवाब दे दूं। अरे ईडी छोड़िए ना, आरपीएससी पे आ जाइए, समय खत्म हो जाएगा। दर्शक देख रहे हैं क्यों ईडी की बात करी ना। इन्होंने कहा कि ईडी के लिए जल जीवन मिशन के अंदर करोड़ों रुपए बरामद नहीं हुए, डीओटी वाले मामले में नहीं हुए, पेपर लीक में मामले में बरामद करोड़ों रुपए सोना नहीं बरामद हुआ। गणपति प्लाजा पर कार्रवाई में धीमी गति आ गई। मैं कह रहा हूं ये बरामद नहीं हो गई। और ये कह रहे हैं इन्हीं के अधिकारी पैसे कमा रहे हैं, जहां से हम देख रहे हैं ना अशोक भाई, देखिए, मैं कांग्रेस सरकार को भेज रही थी। 2 सेकंड नहीं भीमराज भाई, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। आरपीएससी वाले पॉइंट पर इसलिए आई है, आरपीएससी वाले पॉइंट पर इसलिए आई है क्योंकि सबने देखा, इस प्रदेश ने देखा कि जब इलेक्शन नजदीक थे तो गोविंद सिंह डोटासरा और उनके ठिकानों, कुछ अधिकारियों के ठिकानों और गणपति प्लाजा पर जो ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही थी, वो एकाएक इतनी ठंडी क्यों पड़ गई, वो आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं? क्या इन कार्रवाइयों का हश्र भी वही होगा जो एक वक्त मायावती की कार्रवाइयों के साथ हुआ, मुलायम सिंह यादव की कार्रवाइयों के साथ हुआ? ऐसा तो नहीं है ना। खैर छोड़ देते हैं, आप आरपीएससी पर बताइए। आरपीएससी भंग करने का वादा तो आपको ही था। मैं कह रहा हूं कि एक बार और कह दूं, फिर मैं आपके आरपीएससी का जवाब दे दूंगा। चलिए, यदि 1,15,000 करोड़ की बरामदगी ईडी की करती है, इनके शासन में 4,000 करोड़ भी नहीं करी थी बरामदगी, तो ईडी की स्वायत्ता पर यदि राजनेताओं पर करते हैं तो इनका दर्द होता है। अब 2 मिनट आरपीएससी पर आरपीएससी की यदि हम जांच कर रहे हैं, यदि जांच के अंदर क्यों एक प्रावधान होता है, उस प्रावधान के अंदर जैसे ही लोग आएंगे, नहीं तो फिर आप ये क्यों देखो एक्यूज कोई भी बनेगा, मुझे कोई बनेगा, भंग करना चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूं उसका भी कायदा होगा ना। कोई ऐसा तो नहीं है
तो इनकी कहां तक जैसे नहीं पहुंचे है आप उन कायदों में? इनके कायदे जैसे नहीं। 100 स्टेटों आप के उन अंदर कायदों तक में कहां तक 100 पहुंचे? बार 356 कुछ नहीं है का जी, युद्ध आप उन कायदों में कहां तक पहुंचे भाई? ज्वाइन कर लेगा वो तो बिना संविधान में धुल जाएगा। आरपीएससी भंग होने के लिए जो भी कायदे बने हैं उसमें आप कहां तक कवर कर रहे हैं? सारे काम जो करेंगे चल चुके हैं एक दो कदम। उनका आप नाम का वो क्यों नहीं चल गए? अजीत कुमार का आप ये बताइए, मतलब आप आरपीएससी भंग होने की दिशा में है? बनाया, ऐसे थोड़ी लोगों होता के है। खिलाफ कार्रवाई सुबह नहीं हो रही। तक 3-4 महीने ये तो में बड़बड़ाहट हो रही है। 3-4 महीने में क्या हम ये ब्रेकिंग चलाएंगे? आरपीएससी हुई भंग, मैं कह रहा हूं हम तो कार्रवाई करेंगे, संवैधानिक जो कानून अरे आप होगा, भंग उसमें करेंगे सब आ कि नहीं जाएगा। करेंगे भाई? उसके सामने तो आएगा, सामने ठीक है, बहुत ठीक कार्रवाई है, होगी तभी तो होगा ना। ठीक है, ठीक है, इनके जैसे थोड़ी ठीक है। करेंगे। राधेश्याम जी, बिना कार्रवाई के साथ राधेश्याम जी, करेंगे, कुछ मैं नहीं मैं करेंगे, मैं कार्रवाई सिर्फ होती ये है। कहना चाह रहा हटाओ हूँ, क्या किया? आप सोशल मैं मीडिया क्या पर सस्पेंड? आकर एंटी सोशल नहीं हो सकते। कुछ नहीं है, कार्रवाई ये एक ऐसी आपके तो नहीं नहीं, 2 मिनट अशोक भाई, बस मैं क्लोजिंग कमेंट पे आ चुका हूँ, प्लीज। राधेश्याम जी, सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पर आकर इतना एंटी सोशल नहीं होना चाहिए। एक बार प्रश्न करिए। राधेश्याम जी, मैंने सुन सिर्फ नहीं ये पाया, कहा कि मैं सोशल शोर मीडिया होगा। पर आकर आपको एंटी सोशल लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। देखिए, राजनीति की मर्यादा तो रखनी चाहिए। इस तरह की भाषा तो कदाचित कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा। बाकी देखिए, न्याय की बात यह है कि आरपीएससी को भंग किए बिना देश प्रदेश के 70 लाख युवाओं का विश्वास कायम नहीं होगा। इसलिए यदि वास्तव में 70 लाख युवाओं का जो है उनके साथ न्याय करना है, तो भजनलाल सरकार को विलंब जो है आरपीएससी को भंग करना चाहिए, या उस ताकि दिशा में दूध कदम का तेजी दूध, से बढ़ा पानी देने का चाहिए। पानी हो बहुत जाए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों का प्रश्नकाल में जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।